गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम क्लास 8 सोशल साइंस चैप्टर 13 उत्तर अमेरिका का भौगोलिक स्वरूप इस चैप्टर को इस चैप्टर के सभी प्रश्न उत्तर को यहाँ पे हल करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिए, लाइक और कमेंट करना ना भूलें और शेयर भी करें। चलिए चलते हैं अभ्यास के प्रश्न उत्तर को यहाँ आगे पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, न्यू फाउंडलैंड के पास किस धारा के मिलने से घना कोहरा पैदा होता है? यानी किन धाराओं के मिलने से न्यू फाउंडलैंड के निकट घना कोहरा छा जाता है? तो इसका उत्तर है गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर की धारा। इन दोनों धाराओं के मिलने से घना कोहरा छा जाता है, क्योंकि एक गर्म जलधारा होती है और एक ठंडी जलधारा। इस वजह से दोनों मिलने से घना कोहरा छा जाता है। प्रश्न 2 है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में शीत ऋतु में वर्षा होती है? तो इसमें इसका सही उत्तर होगा भूमध्य सागरीय जलवायु में शीत ऋतु में वर्षा होती है। लघु उत्तरी प्रश्न का प्रश्न नंबर 1, उत्तर अमेरिका का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लिखिए। लघु उत्तरी प्रश्न, अति लघु उत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न है, उत्तर अमेरिका के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार को लिखिए। तो इसका उत्तर है कि उत्तरी अमेरिका का अक्षांशीय विस्तार 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक तथा देशांतरी विस्तार 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक है। प्रश्न 2 है, तो उत्तर है उत्तर अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट मैकिनले है, जो अलास्का में स्थित है। प्रश्न नंबर 3, उत्तर अमेरिका की महान झीलों के नाम लिखिए। तो इन महान झीलों के नाम हैं, पहला सुपीरियर झील, दूसरा मिशिगन झील, तीसरा ह्यूरन झील, चौथा दूरी और पांचवा है ओंटेरियो झील। इस प्रकार से ये उत्तर अमेरिका की 5 महान झीलों के नाम हैं। अगला प्रश्न है, वे कौन सी 4 महासागरीय धाराएं हैं जो उत्तर अमेरिका की जलवायु को प्रभावित करती हैं? तो इसका उत्तर है कि वो 4 महासागरीय धाराएं हैं, पहला गल्फ स्ट्रीम, दूसरा अलास्का की धारा और तीसरा लेब्राडोर की ठंडी धारा और चौथा है कैलिफोर्निया की ठंडी धारा। ये उत्तर अमेरिका की जलवायु को प्रभावित करती हैं। प्रश्न नंबर 5, कोणधारी वनों की विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर है कोणधारी वनों के वृक्षों की शाखाएं नीचे की ओर झुकी हुई होती हैं और इन वृक्षों की पत्तियां भी नुकीली होती हैं। ठीक, अब चलिए चलते हैं लघु उत्तरी प्रश्न। लघु उत्तरी प्रश्न में पहला प्रश्न है, उत्तर अमेरिका के किन्हीं 3 पठारों के नाम उनकी स्थिति सहित लिखिए। 3 पठारों के नाम उनकी स्थिति सहित लिखना है। तो उसका उत्तर है कॉर्डिलेरा के पश्चिमी भाग में अंतर पर्वतीय पठार ग्रेट कैनियन बेसिन का विस्तार है और पूर्वोत्तर में लेब्राडोर का पठार तथा दक्षिण पूर्व में अपलेशियन पर्वत का पठार शामिल है। प्रश्न, उत्तर अमेरिका की वनस्पति में विविधता के कारण लिखिए। तो जो उत्तर अमेरिका की वनस्पति है उनमें कुछ भिन्नताएं हैं, उनके कारण लिखना है। तो उत्तर अमेरिका एक ऐसा महाद्वीप है जहां विश्व में पाई जाने वाली लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। जलवायु की विविधता तथा वर्षा के असमान वितरण के कारण वनस्पति में भी विविधता दृष्टिगोचर होती है। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागरीय वनस्पति की 3 विशेषताएं लिखिए। तो भूमध्य सागरीय वनस्पति की प्रमुख जो विशेषताएं होती हैं कि यहाँ जो फल होते हैं वो रसदार होते हैं। यहाँ रसदार फलों के वृक्ष बहुताया में विकसित होते हैं। वृक्षों की जो छाल वो मोटी होती हैं, पत्तियाँ चिकनी तथा मोटी होती हैं। अगला प्रश्न है, कैनियन और कॉर्डिलेरा में क्या अंतर है? तो
तो केनियन और कार्डिलेरा में यह अंतर है कि अमेरिका में जो शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में पाया जाने वाला खड़े ढालों से निर्मित अपेक्षाकृत संकीर्ण किंतु बड़े आकार का एक गहरा गड्ढा या गार्ज, जिसकी तली में अनेक नदियां बहती हैं जो मृदु शैलों का अपरदन करती हैं, ये ग्रेट कैनियन नाम से विख्यात है। जबकि कार्डिलेरा ऐसी पर्वत श्रृंखला है जिसमें अनेक पर्वत श्रेणियां एक दूसरे के समांतर दूर दूर तक फैली हुई होती हैं और उत्तर अमेरिका में इनके सम्मिलित रूप को ही हम कार्डिलेरा कहते हैं। दीर्घोत्तरी प्रश्न पहला, उत्तर अमेरिका के भौतिक विभागों के नाम लिखते हुए प्रत्येक का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है, धरातली उच्चावच के आधार पर उत्तर अमेरिका को निम्न 3 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। पहला है पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश या कार्डिलेरा। तो पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश या कार्डिलेरा, पश्चिम पर्वतीय प्रदेश को ही कार्डिलेरा कहा जाता है। कार्डिलेरा का विस्तार महाद्वीप के पश्चिमी भाग में उत्तर में अलास्का से लेकर दक्षिण में मैक्सिको तक है। कार्डिलेरा के पश्चिमी भाग में अनेक पर्वत श्रेणियां समानांतर उत्तर दक्षिण तक फैली हुई हैं। पूर्व में रॉकी पर्वत, मध्य में सिएरा नेवादा तथा पश्चिम में तटीय श्रेणी है। इन पर्वत श्रेणियों के बीच में अंतर पर्वतीय पठार जो है वह क्या कहलाता है, ग्रेट बेसिन के नाम से इसका विस्तार है। दूसरे भाग में जो बांटा गया है वह क्या है, पूर्वी उच्च भूमि। तो महाद्वीप के पूर्वी भाग में प्राचीन संरचना वाले अपर्दित पठार फैले हैं। पूर्वोत्तर में लेब्राडोर का पठार तथा दक्षिण पूर्व में अपलेशियन का पठार सम्मिलित है। इनकी ऊंचाई 450 से लेकर 2000 मीटर तक है। ये प्राचीन खनिजों के भंडार हैं। इनमें अनेक खनिज बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तीसरा भाग है मध्यवर्ती निम्न भूमि। तो पश्चिमी कार्डिलेरा और पूर्वी उच्च भूमि के मध्य निम्न भूमि का विस्तार है। इसका आकार बड़े त्रिभुज जैसा है। इस त्रिभुजाकार मैदान को प्रेरी का मैदान कहा जाता है और इसमें विभिन्न विश्व प्रसिद्ध झीलें हैं, जैसे सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरन झील, इरी झील और ओंटारियो झील। प्रश्न नंबर 2, कोणधारी वन तथा उसमें पाए जाने वाले वन्य प्राणियों का वर्णन कीजिए। टुंड्रा के दक्षिण में पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण चौड़ी पट्टी में नुकीली पत्ती वाले कोणधारी वन पाए जाते हैं। इन वनों के वृक्षों की शाखाएं नीचे की ओर झुकी हुई होने से ऊपरी सिरे का आकार कोण जैसा दिखाई देता है। इस प्रकार के वृक्ष वाले वन को कोणधारी वन कहते हैं। इन वृक्षों में समूर मुलायम बाल वाले जीव जैसे बीवर, सफ़ेद भालू, लोमड़ी, भेड़िए, खरगोश, बारहसिंघा आदि पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर अमेरिका की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को विस्तार से लिखिए या समझाइए। तो उत्तर अमेरिका की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला, महाद्वीप का अक्षांशीय विस्तार। तो महाद्वीप का अक्षांशीय विस्तार में उत्तर अमेरिका दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध में, मध्य भाग शीतोष्ण कटिबंध में और उत्तरी भाग ध्रुवीय शीत कटिबंध में आता है। अतः दक्षिणी भाग अधिक गर्म, मध्य भाग समान रूप से गर्म और ठंडा तथा उत्तरी भाग अत्यधिक ठंडा होता है। अगला जो दूसरा प्रभाव का कारण है, धरातली विविधता का प्रभाव। पश्चिम में कार्डिलेरा पछुआ पवनों को रोककर अधिक वर्षा प्राप्त करता है, जबकि पूर्वी ढाल पूर्णतः वृष्टि छाया में आने से बहुत कम वर्षा प्राप्त करता है। जैसे जैसे हम पूर्व तथा दक्षिण दिशा की ओर पठारों व पर्वतों की ओर बढ़ते हैं, वर्षा की मात्रा भी बढ़ती जाती है। महाद्वीप के उत्तरी भाग में वर्षा हिमपात के रूप में और कम मात्रा में होती है। तीसरा है स्थायी पवनों का प्रभाव। पश्चिम में कार्डिलेरा और पूर्व में उच्च भूमि दोनों उत्तर से दक्षिण तक फैली हैं। इन दोनों के बीच विशाल मैदान है। शीतकाल में उत्तर से आने वाली ठंडी ध्रुवीय पवनें तथा ग्रीष्म में दक्षिण से चलने वाली पवनें संपूर्ण मैदानी भाग को प्रभावित करती हैं। इसलिए यह शीतकाल में ठंडा और ग्रीष्म में गर्म रहता है।
और चौथा जिसका प्रभाव रहता है वह है जलधाराओं का प्रभाव। महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी तट पर गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी पश्चिमी तट पर अलास्का की गर्म धाराएं बहती हैं। इसके प्रभाव से तटीय भागों का तापमान सदैव ऊंचा रहता है। हवाएं इनसे गर्म होकर नमी ग्रहण कर वर्षा करती हैं। की ठंडी धारा उत्तर पूर्वी भाग तथा कैलिफोर्निया की ठंडी धारा दक्षिण पश्चिमी भाग के निकट बहती है। इससे तटीय क्षेत्रों की जलवायु अधिक ठंडी हो जाती है। इस प्रकार से ये सभी उत्तर अमेरिका की जलवायु को प्रभावित करते हैं। बच्चों, आज यह चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें, शेयर भी करें। तब तक के लिए बाय बाय।